जी। सर नमस्कार। सर्वप्रथम भगवान जी और सचिन भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन राकेश राणा जी के बारे में मैं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ता था, बहुत लंबे समय से जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तब से, उनसे उनको सुनने का मुझे जो मौका मिला है और मैं जगदीश छुपकर जी के बारे में अब बताने की स्थिति में नहीं क्योंकि राकेश राणा जी ने लगभग 20-25 मिनट में वो सारी इतनी सारी बातें जगदीप जी के बारे में बताई है कि हमारे मौजूदा ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। मैं परम सम्माननीय आदरणीय राकेश जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर एक सवाल आपसे आखिरी में मैं पूछना चाहता हूँ जैसा आपने अपने वक्तव्य में 2-3 बार बताया कि जी, उन्होंने कुबेर उनकी भाई। जी, स्वागत। इंटर कास्ट शादी की। उनकी पत्नी के बारे में अगर आपके पास थोड़ी-सी जानकारी हो हमसे साझा करें तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर किरण छोक्कर जी बेसिकली पंजाबी समाज से हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी हैं और एडीआर में उनके साथ भी इलेक्शन रिफॉर्म में जबरदस्त तरीके से सहयोगी हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। बेसिकली एनवायरमेंट पे उनके आर्टिकल्स वगैरह बड़ी पत्रिकाओं में, डाउन टू अर्थ जैसी बड़ी शोध पत्रिकाओं में लगातार आते रहते हैं। वर्क एट होम अभी भी करती हैं घर पे और डिफेंस कॉलोनी में रहती हैं। वहीं पे ही छोक्कर साहब रहते थे। बच्चे बाहर रहते हैं उनके विदेश में और बहुत ही विदुषी महिला है, बहुत केयरिंग महिला थी। छोक्कर साहब अक्सर तारीफ करते थे उनकी। तो उनसे बस हमारा तो इतना ही मिलना-जुलना होता था जब कभी घर गए कि बस चाय आ गई, चाय पी रहे हैं, नमस्कार हो गया। ज़्यादा तो उनके साथ उस तरह का कोई इंटरेक्शन का कभी कोई ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन बहुत अच्छी महिला है। सर आपने एक अपने वक्तव्य में आपने बताया कि आप एक जगदीप जी छोकर साहब पे एक पुस्तक लाने वाले हैं दिसंबर तक। जी, एक लगभग कितने स्मृति पेज ग्रंथ। की? एक अच्छा, स्मृति ग्रंथ लाना हाँ, था। एक स्मृति अच्छा, ग्रंथ ला रहे हैं कुमेर भाई और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कोई उनके व्यक्तित्व पर लिख दे, कोई उनका जो काम रहा है जैसे अलग अलग इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर, है ना, कि क्या किस इलेक्शन रिफॉर्म के भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर क्या दूरगामी प्रभाव होंगे, सब आप अपनी दृष्टि से एक अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं। तो सब साथी अलग अलग विषयों को लेकर कुछ कुछ लिख सकते हैं और आज की तारीख में तो उनके ब्लॉग पर और इंटरनेट पर दुनिया भर का उनका खुद का लिटरेचर भी है। उनके इतने आर्टिकल्स हैं, उन्हें पढ़कर भी कुछ लिख सकते हैं। महिलाओं पर उनके कई बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, उन्हें लिखकर बिंदु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लिखा जा सकता है। तो आप सब लोग चाहे छोटा आर्टिकल दें, बड़ा आर्टिकल दें, 1000 से 3000 तक, 3500 तक, जैसा भी आप डेवलप कर सकते हैं वो दें तो अच्छा रहेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे निकालने का प्लान कर रहा हूँ। तो आप लोग 31 दिसंबर तक अगर मुझे इसमें सहयोग करेंगे तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। सभी साथियों से कहूंगा, भगवान दास भाई हैं, सचिन जी हैं, है ना, बिंदु जी हैं, कुमेर जी हैं, सब साथी थोड़ा इस पर मदद करें। सुवालाल जी हैं, आलोक भाई, चौधरी साहब, इंजीनियर साहब। राकेश जी आप कभी राजस्थान आते हैं? अरे खूब आता हूँ, खूब आता हूँ। जब आप कहेंगे तब आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ आते हैं? लगभग लगभग कौन से शहर में आना जाना रहता है कुमेर आपका? भाई ज्यादातर तो जयपुर, उदयपुर और इधर फिर सीकर साइड, इधर मतलब लेक्चर वेक्चर के बहाने साल में 1-2 बार आना होता है। कॉलेज वॉलेजों में बुला लेते हैं आप जैसे मित्र लोग, साथी लोग। तो अच्छा, करौली में एक अपने समाज का बहुत बड़ा गांव है, 12 गांव है, कैमरी। आपने कभी हाँ सुना है हाँ, इसके नहीं बारे गया में? भी हूँ, गया भी हूँ, कैमरी गया भी हूँ। कब गए हैं सर आप? गया हूँ सर। एक तो अभी गया था जब इनका वो था, इनका अपने करोड़ी जी का वो मनाई गई थी ना। अभी तो दो मूर्ति अनावरण। हाँ हाँ, 2 या 2.5 साल हुए होंगे मुश्किल से। हाँ, मूर्ति हाँ, अनावरण और एक बार इससे 6-7 साल पहले गया, 2 बार जा चुका हूँ। जी बिल्कुल। अब की बार अगर आप जयपुर करौली आए तो कैमरी के सीनियर स्कूल में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ सर, तो आप आए तो आपसे मिलके अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल और मेरे भाई, मैं आप बताएंगे इस बार। सचिन भाई से या किसी से आपका नंबर ले लूंगा और अगर संभव हो तो आप शेयर कर दें जरूर। तो और हम व्हाट्सएप पे भी संपर्क में रहेंगे लगातार। जी बिल्कुल। आपका जब भी जयपुर करौली श्योर या श्योर, कैमरी इस साइड आना हो तो एक बार आप याद पक्का करेंगे तो अच्छा पक्का रहेगा। पक्का आऊंगा, जल्दी मुलाकात होगी किसी ना किसी बहाने से।